नेक्स्ट बेटा एक और मेथड आज हम पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स। ठीक है, ये भी क्लास +2 का ही है। पहले हमने पढ़ा था कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स विद फ्रॉम एल्कोहल्स। इसमें है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से कैसे हम हैलोअल्केन्स बनाते हैं, तो फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। एल्केन से बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में क्या है, या तो क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन्स गिव द मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हैलोअल्केन्स। मोनो या पॉली हैलोअल्केन्स भी बन सकते हैं, विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट एज प्योर कंपाउंड एंड कंसिक्वेंटली द यील्ड ऑफ एनी सिंगल कंपाउंड इज लो। ठीक है, सिंगल कंपाउंड की जो फॉर्मेशन लो होती है तो मिक्सचर बन जाता है, और भी उस मिक्सचर को सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। देखो कैसे, तो जैसे क्लोरीनेशन में सबसे पहले क्या करते हैं, जो Cl2 प्रेजेंट होती है बेटा, Cl2 को ब्रेकअप करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है ये, तो Cl रेडिकल, फ्री रेडिकल बोला था ना, तो Cl 2 रेडिकल बन जाएंगे। अब ये रेडिकल नेक्स्ट स्टेप में ये, जैसे मान लो हाइड्रोकार्बन से बोला, तो हाइड्रोकार्बन सपोज करो मिथेन आ गया, ये मिथेन 4 हाइड्रोजन लगे हुए। ठीक है, तो जब ये फ्री रेडिकल, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में 2 Cl है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो एक Cl के ऊपर भी एक रेडिकल चला जाएगा, दूसरे के ऊपर भी एक रेडिकल चला जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर होता क्या, देखो ऐसे देख लेते हैं हम। ठीक है, नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पर H है। ठीक है, जब ये Cl रेडिकल इसके साथ मिलता है, Cl रेडिकल जब अप्रोच करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जैसे ही ये अप्रोच करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव कर जाएगा और एक इसकी तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ये मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ क्या बन जाएगा, H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, और यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा प्लस H रेडिकल निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो H रेडिकल है ये अगले Cl2 के साथ, जैसे Cl2 और आया, ये Cl2 ऐसे होगा। ठीक है, H रेडिकल इसके साथ मिलकर, पहले स्टेप में तो ये इनिशिएशन हो गया, इस स्टेप को चेन इनिशिएशन बोल देते हैं। पहले स्टेप को ये इनिशिएट करेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो H रेडिकल है ये प्रोपेगेशन होगा, ये क्या करेगा, HCl बना देगा प्लस Cl रेडिकल। ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है एक इसकी तरफ चला जाएगा, हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एक इसकी तरफ चला जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस H फ्री रेडिकल। तो ऐसे ये प्रोपेगेट होता है रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप में बेटा देखो, ये जो CH3 अब होता क्या है, जब टर्मिनेशन होनी होती है 3 स्टेप में होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन। जैसे CH3 रेडिकल बना प्लस Cl रेडिकल बना, वो मिलकर क्या बना देता है, CH3Cl। अब यहाँ पर Cl रेडिकल भी हो जाएंगे इकट्ठे, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, ये मिलकर Cl2 बना सकते हैं। ठीक है, और एक है CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल, ये भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, 2 CH3 बन जाएंगे। ऐसे इस टाइप से भी हो सकता है, इसको ये मतलब टर्मिनेट हो जाएगी चेन, तो ये भी बन सकता है, और ये जब टर्मिनेट होगी तो ऐसे हो जाना, और अगर प्रोपेगेट होना है तो ऐसे बनेगा, CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, ये बना देगा प्लस। ठीक है, और ऐसे स्टेप वाइज 1 बाई 1 तीनों या चारों हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकते हैं। पहले एक ही रिमूव हुआ है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी, चौथा भी, CCl4 तक बन सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बन सकता है इसी रिएक्शन में।
नेक्स्ट है बेटा फ्रोम एल्कीन भी बनाए जा सकते हैं। ये तो था हाइड्रोकार्बन से, सबसे पहले पढ़ा हमने एल्कोहल से। अब है फ्रोम एल्कीन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब हेलोजन एसिड, HCl, HBr, HI एक्सेट्रा। द एल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू कोरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बाय द रिएक्शन ऑफ हेलोजन क्लोराइड या ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है, कैसे कन्वर्ट होंगे? अब दो टाइप के एल्कीन हो सकते हैं। एक सिमेट्रिकल एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, जैसे ये, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। और एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन जहाँ पर ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, इसमें इवन है, इसमें ओड, जैसे ये आ गया, ये प्रोपीन है, प्रोपवानीन, और ये इथीन। इथीन वाला जो सिमेट्रिकल हुआ और प्रोपीन अनसिमेट्रिकल हुआ। तो दोनों में अलग तरीके से एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड होती है, या हाइड्रोजन हैलाइड या एल्काइल हैलाइड बोल देते हैं। अब देखो, जैसे मान लो इथीन है, इथीन में तो सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो इसमें तो HCl जब ऐड करेंगे तो एक तरफ HCl या HBr या HI कुछ भी कर सकते हैं, तो एक तरफ H जुड़ जाएगा, CH3 बन गया, दूसरी तरफ Cl जुड़ जाएगा, CH2Cl बन गया, तो हेलो एल्केन की फॉर्मेशन होगी। बट अगर ये अनसिमेट्रिकल होगा, बेटा अनसिमेट्रिकल वाले केस में कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल ऐड होता है बेटा। नेगेटिव पार्ट मार्कोनिकोव रूल के, जैसे मान लो ये आ गया, ये अनसिमेट्रिक, ठीक है, तो इसमें जब HCl ऐड होना है तो इसको बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ऐड होना। मार्कोनिकोव रूल क्या है बेटा? नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिजेंट, नेगेटिव पार्ट कौन सा आ गया? ये वाला Cl, ये अटैकिंग रिजेंट कौन होगा? ठीक है, ये वाला अटैकिंग रिजेंट काउंट होगा, और ये सबस्ट्रेट, ये वाला सबस्ट्रेट और ये अटैकिंग रिजेंट। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिजेंट ये वाला नेगेटिव पार्ट होगा, और ये वाला पॉजिटिव पार्ट, H पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिजेंट गोज टू दैट कार्बन which contain lesser number of hydrogen atom, lesser number of hydrogen atom around the double bond, मतलब इस वाले कार्बन के ऊपर अटैच होगा जिसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो एक्चुअल में कैसे बनेगा ये? CH3 के यहाँ पर CH के साथ Cl जुड़ जाएगा, नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा, और पॉजिटिव पार्ट मतलब H पॉजिटिव इसमें जुड़ेगा, यहाँ पर H आएगा, CH3 बनेगा। तो क्या बन गया? 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिजेंट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अराउंड द डबल बॉन्ड। इट इज नोन टू बी एज मार्कोनिकोव रूल। This method beta also used to distinguish between the alkene and alkane, या aliphatic, या सॉरी यू कैन से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी डिस्टिंग्विश करने में यूज हो जाता है। जैसे एडिशन ऑफ हेलोजेंस इन लेबोरेटरी, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड टू एन एल्कीन रिजल्टिंग इन द डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन constitute an important method for the detection of double bond in a molecule। ठीक है, ये मेथड जो है डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने में यूज होता है। ब्रोमीन को जब इसमें डालेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, जब ब्रोमीन को ऐड करेंगे एल्कीन में, तो ब्रोमीन एक्चुअल में रेडिश ब्राउन होता है कलर, तो उसका कलर डिसअपीयर हो जाता है। अगर डिसअपीयर हो गया तो समझो डबल बॉन्ड वाली मीन्स डबल बॉन्ड वाले एल्कीन प्रेजेंट है, या डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। The addition result into the synthesis of vicinal dibromide which are colorless। ठीक है, जो कलरलेस बनते हैं। जैसे इन एक्चुअल क्या होता है, जैसे ये डबल बॉन्ड है बेटा CH2, डबल बॉन्ड CH2, इथीन आ गया, जब इसमें Br2 ऐड करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की प्रेजेंस में, CCl4 कार्बन, तो ये क्या बन जाएगा? दोनों तरफ एक एक Br चला जाएगा, CH2 यहाँ Br, ठीक है, और ये CH2 यहाँ भी Br जुड़ जाएगा, यहाँ भी Br जुड़ जाना है। तो एक्चुअल में ब्रोमीन का कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो ये आगे जाकर जो वो डिसअपीयर हो जाएगा। यहाँ जब
इथेन 1,2-डाइब्रोमो या 1,2-डाइब्रोमो इथेन बन गया, जिसको विसिनल डाइब्रोमाइड भी बोल देते हैं। ठीक है, एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर जब हेलोजन लगे होते हैं तो उनको विसिनल हलाइड्स बोल देते हैं। अगर Cl लगे हैं तो क्लोराइड बोल देंगे, Br लगे हैं तो विसिनल डाइब्रोमाइड्स बोल देंगे। तो ये इनेक्चुअल में, ठीक है, डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज होता है। अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे CH3 है और CH3, उसमें Br2 डालेंगे तो आगे कलर डिसअपियर नहीं होगा। ठीक है, कलर डिस्प्ले, यहाँ पर ये कलरलेस बनेगा, ये जो कंपाउंड है ये कलरलेस बनेगा और इसमें कलरलेस नहीं बनेगा। तो इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्केन और एल्कीन में। एल्केन और एल्कीन में डिस्टिंग्विश करने के लिए इस टेस्ट को यूज कर लेते हैं कि Br2 डालते हैं, ठीक है, तो वो उसका कलर जो रेडिश ब्राउन कलर वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स वो इथीन है जिसमें कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसमें कन्वर्ट नहीं हुआ वो एल्केन है। ये एल्कीन है जिसमें कन्वर्ट कलरलेस बन गया, और जिसमें कलरलेस नहीं हुआ दैट इज एल्केन। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, या यू कैन से एल्कीन और एल्केन में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट इट।